हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभ्यस्त अकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे भाई नई फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं एम्स में आई हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसी। अब यहाँ पे फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आई है और स्टोर कीपर ड्रग की भी वैकेंसी आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले ही एम्स में फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आई थी और स्टोर कीपर ड्रग की भी वैकेंसी आई थी। अब यहाँ पे कुछ और नई वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितनी भी फार्मासिस्ट वैकेंसीज अपडेट आती हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट अपडेट होते हैं, वो हम सभी आपको अपने चैनल अभ्यस्त अकेडमी फार्मा में दिखाते हैं। तो जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पे हम देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट सेक्शन में जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे पास ये रिक्रूटमेंट ग्रुप ए, बी एंड सी यहाँ पे ये देखने को मिलता है। पहला ही पहला यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास पहला रिक्रूटमेंट ग्रुप ए नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड सी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ये एक पोर्टल खुल के आता है जो कि है रजिस्ट्रेशन का। तो भैया जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लीकेंट लॉगिन करना है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी की। तो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे खुल के आता है, जो कि हमारी डिटेल नोटिफिकेशन है वैकेंसी का। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारी वैकेंसी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंसारी नगर न्यू दिल्ली में। यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं अपनी ड्रग स्टोर के वैकेंसी की। तो भाई ड्रग स्टोर के वैकेंसी के लिए हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और हमारे पास ये 27 नंबर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टोर कीपर ड्रग। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब बी फार्मा। अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे बी फार्मा जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ हम डिजायरेबल की बात करें तो एक्सपीरियंस इन स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग इन ड्रग स्टोर ऑफ हॉस्पिटल। तो भाई देखिए, यहाँ पे इसेंशियल की बात करें तो बी फार्मा यहाँ पे एलिजिबल है। तो बी फार्मा कैंडिडेट जो भी हैं, फ्रेशर कैंडिडेट, वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। हाँ, अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस है किसी को, तो यहाँ पे उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे, और में क्या है कि या तो बी फार्मा हो या फिर एसेंशियल में बात कर ले तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो मतलब डी फार्मा। जो भी डी फार्मा कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे अलग से बोल रहा है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्रग स्टोर ऑफ हॉस्पिटल और वेल एस्टेब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंसर्न। तो भाई यहाँ पे 3 साल का आपसे एक्सपीरियंस माँग रहा है। तो यहाँ पे हम साफ-साफ बात कर लेते हैं कि भाई बी फार्मा कैंडिडेट तो फ्रेशर एलिजिबल है और यहाँ पे डी फार्मा कैंडिडेट के लिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे माँग रहे हैं। तो भाई यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे डी फार्मा में 3 साल का और बी फार्मा में फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर बी फार्मा कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे डिज़ायरेबल में आएँगे, यानी कि उनको चांसेस उनके ज़्यादा रहेंगे सिलेक्ट होने के। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 30 साल दी गई है और आपका ग्रुप बी की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 5 वैकेंसी रहने वाली है। 3 आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, 1 ओबीसी है और 1 ईडब्ल्यूएस की है। अब यहाँ पे देखिए, साफ-साफ आपका दिया हुआ है कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम होना है, कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा आपका। यहाँ पे केवल आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे एक वैकेंसी और है आपकी, जो है आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी। देखिए, यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले ही फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे है यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रुप सी की ये वैकेंसी है और 30 एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है। अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है यहाँ पे और सीबीटी एग्ज़ाम आपका होना है। यहाँ पे आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं और यहाँ पे नोट में हम देख लेते हैं, एप्लीकेंट होल्डिंग हायर डिग्री कैन आल्सो अप्लाई। तो यहाँ पे अगर
आपका डी फार्मा की जगह बी फार्मा और एम फार्मा है, तो वो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं यानी अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल में बात करें तो आपका डिग्री इन फार्मेसी अगर डी फार्मा के साथ-साथ आपका बी फार्मा यहाँ पे है, तो भी आप डिज़ायरेबल में है और एक्सपीरियंस है, तो वो तो आपका सोने पे सुहागा। यानी कि यहाँ पे अगर बी फार्मा के साथ-साथ आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको पहले प्रेफ़र किया जाएगा। अब अगर हम आसान भाषा में यहाँ पे बात करें कि एलिजिबिलिटी की तो भाई देखिए यहाँ पे डी फार्मा और बी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक डी फार्मा कैंडिडेट ने भरा है और एक बी फार्मा कैंडिडेट ने भरा है, तो यहाँ पे भाई बी फार्मा कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफ़रेंस दी जाएगी क्योंकि भाई यहाँ पे डिज़ायरेबल में बोला गया है बी फार्म डिज़ायरेबल में डिग्री इन फार्मेसी। अब यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो डेट्स में आपका जो 24/4/2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 13/5 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एक और दिया गया है कि रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो भी एक भाई यहाँ पे एलिजिबिलिटी माँग रहे हैं, वो आपकी लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए, उसके बाद की कोई आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो जनरल ओबीसी के लिए है ₹3000 है और एससी-एसटी के लिए यहाँ पे ₹2400 है। लेकिन भाई यहाँ पे एससी-एसटी के लिए एक और फ़ायदा है कि आपका अगर सिलेक्शन यहाँ पे होता है तो आपका जो फ़ीस लग रही है वो आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। अब तो यहाँ पे जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और ऐसे ही फार्मा अपडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अभ्यस्त अकेडमी फार्मा के साथ। थैंक यू।